तो इंशाल्लाह तालीम के ऊपर सबके साथ मिलके सबके मशवरों से जहाँ तक जो भी कोशिश होगी उस पर हम काम करेंगे। हम अलग नहीं हैं, हम सब एक सारी बिरादरी हैं, सब लोग एक ही हैं। लेकिन ये कि एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के तहत अगर हमें उसमें ये जो ज़रूरियात के लिए अगर बोर्ड का गठन होता है तो उससे ये है कि हम लोगों को आगे बढ़ने में आसानी होगी। सबसे बड़ी जो बुराई है और सब समाज सब धर्म के लोग उसको बुरा मानते हैं, दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो इंसान को दलदल में धकेल देती है। लेकिन आज परेशानी इस कदर हो गई कि आज हमें इधर से उधर जाने में और ले जाने में भी बहुत परेशानियां होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग भी उसमें शामिल है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का चुनाव बड़े हर्षोल्लास से संपन्न हुआ, जिसमें नईमुद्दीन कुरैशी को चुना गया। आइए चर्चा करते हैं चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो रॉयल पत्रिका पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि चुनाव को लेकर किस तरीके से क्या रहा उसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की 4 सितंबर को जयपुर में चुनाव किए गए, जिसमें गुजरात से 2 ऑब्जर्वर आए और जनाब मौलाना वाहिद खत्री साहब की ज़ेर निगरानी चुनाव हुआ। इसमें सूबा राजस्थान की जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के सदर सेक्रेटरी और जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो आए और उन्होंने अपने वोट का हक अदा किया। उसमें 3 कैंडिडेट थे, उसमें एक मैं था। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये ज़िम्मेदारी मेरी बिरादरी के लोगों ने दी और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस ज़िम्मेदारी में पूरा उतारे। देखिए, आपके कुरैशी समाज के ज़िम्मेदार लोगों ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे आप? और एक सवाल ये है कि विकास बोर्ड के गठन को लेकर किस तरीके से क्या प्रयास रहेगा और अभी तक आपने क्या प्रयास किया है? देखिए, पहली प्राथमिकता तो तालीम है। बार बार ही कहा जाता है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी और हम भी ये जानते हैं और हमारा मज़हब भी सिखाता है, तालीम फ़र्ज़ कर दी गई। तो इंशाल्लाह तालीम के ऊपर सबके साथ मिलके सबके मशवरों से जहाँ तक जो भी कोशिश होगी उस पर हम काम करेंगे। आपने एक सवाल किया कि विकास बोर्ड को लेकर, उस सिलसिले में ज़ाती तौर से मैं वज़ीर आला राजस्थान जनाब अशोक गहलोत साहब से मैंने उनसे दरख्वास्त भी की और उसके बाद हमारा एक वफ़द बाद में CMO जाके OSD वगैरह हैं उनसे भी मिले और हमारी पूरी कोशिश है और ये इम्कानात हैं, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि इंशाल्लाह बोर्ड का गठन होगा, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत राजस्थान कर रही है उसकी ज़रूरत भी है। क्योंकि बरादरान कुरैश वैसे तो अक़लियत के अंदर हम सब लोगों की माशी एतबार से तालीमी एतबार से हम सब पिछड़े हुए हैं, चाहे कोई बिरादरी हो, लेकिन एक सिस्टम है। हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के बोर्ड का गठन होता है तो समाज के किसी भी एक फ़र्द की तरक्की होती है तो पूरे समाज की तरक्की होती है। ये समझिए कि एक तरीक़ा है बिरादरियों का इनका। हम अलग नहीं हैं, हम सब एक सारी बिरादरी हैं, सब लोग एक ही हैं। लेकिन ये कि एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के तहत अगर हमें उसमें ये जो ज़रूरियात के लिए अगर बोर्ड का गठन होता है तो उससे ये है कि हम लोगों को आगे बढ़ने में आसानी होगी। बिरादरान कुरैश की तरक्की तो मिल्लत की तरक्की है, इसलिए हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वज़ीर आला अशोक गहलोत साहब बहुत जल्द इसका जो है अनाउंस करेंगे। समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है और भी कई कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों पर किस तरह से काम करेंगे और क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? देखिए, बदलाव आने में वक्त लगता है और कोशिशें होती हैं। सबसे बड़ी जो बुराई है और सब समाज सब धर्म के लोग उसको बुरा मानते हैं, दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो इंसान को दलदल में धकेल देती है। आदमी इतना मकरूज़, इतना कर्ज़दार हो जाता है कि वो उसको चुका नहीं पाता और बड़ी मुश्किलात में, और वो भी किस लिए कि झूठी रस्मात के लिए। हमारे यहाँ सख्त कहा गया है कि आप जो है शादियों को सादगी के साथ करो। जिस शादी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शादी में सबसे कम खर्च होगा सबसे कामयाब शादी होगी। तो हम लोगों से इल्तिजा करेंगे, हमारी जो बिरादरी है उसके ज़िम्मेदार लोगों को, बाकी आम आवाम को जमा करेंगे। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ख़वातीन का और नौजवानों का है। इंशाअल्लाह वो लोग साथ देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि शरीयत के मुताबिक अपनी शादियों को करें। ये अखराजात जब कम हो जाएंगे तो इन अखराजात, ये जो रकम बचेगी, ये जो पैसा बचेगा, इसको हम तालीम पे इस्तेमाल करेंगे, हम लोग अपने और दूसरे डेवलपमेंट पे करेंगे। इस पे बहुत अहम कोशिश है और इस पे कोशिश कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कामयाब होंगे।
कुरैशी समाज के लोग रोज़मर्रा की जो ज़रूरत होती है उसको कैसे पूरा करते हैं? किस काम को कर कर रोज़मर्रा की जो ज़रूरत होती है उसको कैसे पूरा कर पाते हैं? देखिए, हमारा जो पुश्तैनी काम है, हमारा गोश्त का काम है। अक्सर व बेशतर जो हमारे यहाँ लोग हैं, हम लोग 1-2 बकरा ज़िबा करते हैं और उसको हमारी जो भी छोटी छोटी दुकानें हैं, थड़ियाँ हैं, वहाँ पर हम लोग ले जाते हैं और उसको बेचते हैं। ये हमारा मुक़द्दर है, अगर शाम तक बिक जाता है तो 2 पैसे बच जाते हैं, अगर उसमें बाकी रह जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह तवक्कल है, अल्लाह चलाता और चलता आ रहा है। ये तो दुआ भी है बुज़ुर्गों की। तो और बाकी बहुत सारे लोग हैं, दूसरे काम भी करते हैं, ये नहीं कि यही काम करते हों। मेरा भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम है, छोटी छोटी होटलें हैं, तो और भी धंधे हैं, वो भी करते हैं हम लोग। लेकिन बेसिक जो हमारा काम है वो यही है। लेकिन आज परेशानी इस कदर हो गई कि आज हमें इधर से उधर जाने में और ले जाने में भी बहुत परेशानियाँ होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग भी उसमें शामिल है। तो हम सभी लोगों से दरख्वास्त करते हैं, जहाँ बुराई हो उस बुराई की जो है बुराई की उसके हक़ में ना बोल के और उस बुराई के लिए लड़ें लोगों से और बुराइयों को ख़त्म करें। लिहाजा मॉब लिंचिंग जैसी बुराई को जितना जल्द हो ख़त्म करना चाहिए। कुरैशी समाज में कौन कौन सी गोत्र है? और एक नाम सुनने में आता है बड़ा कुरैशी, छोटा कुरैशी, तो ये क्या है? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ा और छोटे का मामला। हमारे यहाँ बस एक सिस्टम चल गया कि वो बड़े कुरैशी, छोटे कारोबार के इसके एतबार से जो एक थोड़ा सा बाइफरकेशन है, और कुछ भी नहीं है। मिलके हम सब काम करते हैं, हम सब एक हैं। एक लोगों ने बना लिया इसको इशू है नहीं। आइए ना, हम सब मिलके काम करते हैं, मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कमोबेश 28 से 30 लाख कुरैशी हैं। राजस्थान के हर कोने में मिल जाएंगे। मैं आप शायद ही कोई एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे बिरादरान कुरैश नहीं रहता हो, क्योंकि जो कारोबार है, जो पेशा है, उसकी ज़रूरत सभी को होती है। लिहाजा एक एक गांव ढाणी के अंदर, छोटे छोटे विलेजेस में सब जगह ये लोग मिलेंगे। हम लोग हैं वहाँ पर। और जहाँ तक मैंने अब तक जो किया है, इसका अध्ययन किया है, उसके मुताबिक सभी जगह पाए जाते हैं। इंडिया में अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में सबसे ज़्यादा कुरैशी समाज कहाँ निवास करता है? देखिए, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमारे सदर मोहतरम जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के भी प्रेसिडेंट हैं और जमीयतुल कुरैश के भी नेशनल प्रेसिडेंट हैं, तो बहुत कुछ काम करते हैं। मरदमशुमारी का ताल्लुक़ है, उस एतबार से सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा कुरैशी बिरादरी रहती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है आबादी के हिसाब से भी। और महाराष्ट्र में भी बहुत हैं, गुजरात में हैं, काफ़ी जगह, दिल्ली के अंदर काफ़ी कुरैशी हैं। कुरैशी समाज की काफ़ी तादाद है राजस्थान में भी। और 2023 के विधानसभा चुनाव करीब है, तो क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर आप? हमारी तो हुकूमत से यही है कि जहां हम डिज़र्व करते हैं, कम से कम पूरे राजस्थान के अंदर ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 टिकट तो बिरादरान कुरैश को देना चाहिए। यह हमारा हक़ बनता है। हम बड़े अदब के साथ में रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम हमें, और हम चाहे कोई सी भी पार्टी हो, हमारा हक़ है और इसके लिए हम अपनी दरख्वास्त लगाएंगे। ये हुकूमत का काम है, दे या ना दे, लेकिन हम ज़रूर कहेंगे कि हमारा हक़ बनता है और वो देना चाहिए। तालीम पर किस तरह से क्या मेहनत रहेगी और किस तरीके से क्या एक सिस्टम अलग से बनेगा? कुछ क्या बेहतर होगा, कुछ बदलाव क्या होगा? तालीम के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे जो पर्टिकुलर तालीम पे ध्यान दे। और उस तालीम के लिए हुकूमत से हमें क्या मदद मिल सकती है, बिरादरी से क्या मदद मिल सकती है, मिल्लत से क्या मदद मिल सकती है। क्योंकि तालीम के लिए अगर एक स्कूल खुलता है तो बिरादरान कुरैश का ही नहीं, वो सभी का है। हत्ता कि हमारे हमवतन लोग हैं, उसमें हर मज़हब के बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें कोशिश रहेगी कुछ ना कुछ हम लोग जो माहिरीन हैं उनसे राब्ता कायम करके, और इस पे सबसे पहले इस पे काम शुरू करेंगे। चाहे हम एक कमरे का ही स्कूल क्यों ना चालू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है कि खूब स्कूल चल रहे हैं बिरादरान कुरैश के भी और दूसरी बिरादरियों के भी। जैसे हमारा मैं जहाँ रहता हूँ, मोथुडिंग रोड पे जमात खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्कूल चल रहा है। वो लोग मेहनत भी कर रहे हैं, हमारे जो लोग हैं।
होना ये चाहिए, हमारी नेचर ऐसी होनी चाहिए, अच्छाई के साथ जुड़ जाना चाहिए और बुराई से अलग हट जाए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी खुशनसीबी है, हमारे मोहल्ले के अंदर मुस्लिम स्कूल है, मैं भी वहाँ का तालिब इल्म है, मेरे वालिद भी वहाँ के तालिब इल्म रहे और हज़ारों क्या लाखों बच्चे यहाँ से पढ़े जयपुर के। और अभी पिछले 3 साल से जब वहाँ का मैनेजमेंट चेंज हुआ तो बदलाव है, तरक्की है, आगे भी इंशाल्लाह तरक्की होगी। तो अच्छाई के काम में मिलजुल के करने में कोई बुराई नहीं है। ज़िंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए एक बच्चे को तालीम की कितनी ज़रूरत है? तालीम तो देखो आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। तालीम के लिए तो तालीम की कोई लिमिट नहीं है। इस बात को मैं एक बात से आपको बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस का मफ़हूम है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो माँ की गोद से इब्तिदा कर दी, उसके पैदा होते ही इल्म के लिए, मतलब जब जो बालिग थोड़ा समझदार हो जाता है। और कब्र तक के लिए इसलिए कहा गया कि कोई कभी मगरूर ना हो कि मैं मुकम्मल आलिम बन गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र तक इल्म हासिल करो। मतलब कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ना आई एम द सफिशेंट और मैं फुलफिल हूँ तालीम के एतबार से। तो तालीम, अब रहा सवाल को एक बेसिक नॉलेज तो बच्चों को होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए जिससे अगर चाहे तो मुलाजिमत कर सके, चाहे ख़ुद का कारोबार। तालीम को नौकरी से इससे नहीं जोड़ना चाहिए। अगर तालीम याफ्ता होगा अगर बच्चा तो वो कहीं भी जो काम होगा सलीके से करेगा। बात करते हैं पूरे जयपुर शहर की। पूरे जयपुर शहर में नशा काफ़ी बढ़ रहा है, उसको लेकर किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे आप? ये बदकिस्मती है हमारी कि जयपुर नहीं बल्कि सभी जगह, ख़ास करके हमारे शहर की हम फिक्र करें तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर बच्चों के अंदर मंशियात जो नशा है वो बढ़ रहा है। बहुत सारे NGOs, हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ज़रूरत है। इंडिविजुअल लेवल पे आदमी को घरों में ख़ुद के तलाश करना है, कहीं ख़ुद के बच्चे तो इसमें मलूस नहीं है। और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बुराई ख़त्म होगी, लेकिन इसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ती है, दवाओं का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें हैं तो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के प्रदेशाध्यक्ष नईमुद्दीन इंडियाना साहब। कैमरा पर्सन अरमान के साथ वसीम खान।